पहले यहाँ पे बीजेपी के लोग छाती फैलाए घूम रहे थे। जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी छाती फैलाए घूम रहे थे, छाती फैलाए घूम रहे थे। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की। पूरी हवा बीजेपी की निकाल दी कांग्रेस पार्टी ने। मतलब गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों के चारों टायर हमने पंचर कर दिए बीजेपी वाले। आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, पूरा देश जानता है। अब बीजेपी क्या कर रही है? पीछे से केसीआर की मदद कर रही है और केसीआर बीजेपी की मदद कर रहा है। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है, एमआईएम। मैंने अपनी आंखों से जाकर इस भ्रष्टाचार के चिन्ह को देखा। पूरा का पूरा डैम नीचे धंस गया है और लक्ष्य पानी देने का नहीं था, लक्ष्य चोरी करने का था। ये लड़ाई दोराला और प्रजाला तेलंगाना के बीच में है। दोराला तेलंगाना आपने 10 साल देखा, एक परिवार का राज, पूरा का पूरा धन, तेलंगाना का धन एक परिवार ने आपसे छीना। 1 लाख करोड़ रुपया उन्होंने एक प्रोजेक्ट में आपसे छीना। इरिगेशन मंत्री थे, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बदल दिया, कल्वेश्वरम डैम को बिल्कुल नए तरीके से बनाया और पूरा का पूरा लक्ष्य सिर्फ चोरी करने का था। मैंने अपनी आंखों से जाकर इस भ्रष्टाचार के चिन्ह को देखा। प्रोजेक्ट कुछ ही साल पहले बना और खंभों में अभी से क्रैक आने शुरू हो गए हैं। पूरा का पूरा डैम नीचे धंस गया है और लक्ष्य पानी देने का नहीं था, लक्ष्य चोरी करने का था। दूसरी तरफ आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं। हमने भी कंप्यूटराइजेशन की बात की थी, हमने हैदराबाद बनाया। पूरी दुनिया में तेलंगाना का नाम हैदराबाद ने ऊंचा किया है। उनके कंप्यूटराइजेशन में वो धरनी पोर्टल लाते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे, मगर सच्चा लक्ष्य 20 लाख लोगों से जमीन छीनने का था। लाखों किसानों से जमीन छीनी और अपने मित्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दी। पैसे बनाने वाली सारी की सारी मिनिस्ट्रियां एक परिवार के हाथ में है, चाहे वो जमीन हो, शराब हो, रेत हो, जहां भी पैसा बनता है वहां आपको केसीआर का परिवार का कोई ना कोई सदस्य मिलेगा। दलित बंधु स्कीम में 3 लाख रुपए का कट लेते हैं इनके एमएलए। 8000 किसानों ने तेलंगाना में आत्महत्या की है। कल शाम मैं तेलंगाना के युवाओं से मिला, अपना पैसा देकर, लाखों रुपए देकर वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम के दिन पता लगता है कि पेपर लीक हो गया। मतलब अगर आप केसीआर के मित्र हैं, उसके परिवार के सदस्य हैं, तो आसानी से आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हो। मगर अगर आप तेलंगाना के युवा हो तो बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए आप ना एग्जाम पास कर सकते हो, ना आपको नौकरी मिल सकती है। केसीआर ने सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। मैं उनको बताता हूं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिन सड़कों पे आप चलते हो वो सड़कें कांग्रेस पार्टी ने बनाई हैं। जिस स्कूल और यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की वो स्कूल और यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। और जिस हैदराबाद से आप रोज करोड़ों रुपया चोरी करते हो वो हैदराबाद को कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की जनता के साथ बनाया है। मगर अजीब सी बात है, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं वही आप कहते हो। नरेंद्र मोदी ने भी यही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, केसीआर भी यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। लोकसभा में जब भी नरेंद्र मोदी को जरूरत पड़ती है केसीआर पूरी मदद करते हैं, चाहे जीएसटी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसान के खिलाफ जो कानून बनाए वो हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, एकदम केसीआर मदद करते हैं। आप देखिए, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ता हूं, पूरा देश जानता है, सब लोग जानते हैं। 24 केस है मेरे खिलाफ। 55 घंटे 5 दिन के लिए ईडी ने मुझसे सवाल पूछे। 2 बजे रात तक मेरी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी, मेरा घर छीन लिया। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर केसीआर नरेंद्र मोदी के साथ नहीं खड़ा है तो उस पर केसेस क्यों नहीं लग रहे,
उसका घर क्यों नहीं लिया जा रहा, उसकी सदस्यता क्यों नहीं रद्द की जा रही। इन्होंने मेरा घर लिया, मैंने उनसे कहा नहीं चाहिए तुम्हारा घर, ले जाओ इसको उठा के, मुझे नहीं चाहिए। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। पहले यहां पे बीजेपी के लोग छाती फैलाए घूम रहे थे, जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी छाती फैलाए घूम रहे थे, छाती फैलाए घूम रहे थे। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम की। पूरी हवा बीजेपी की निकाल दी कांग्रेस पार्टी ने। मतलब गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों के चारों टायर हमने पंचर कर दिए बीजेपी वाले और फाड़ के फेंक दिए। अब बीजेपी क्या कर रही है, पीछे से केसीआर की मदद कर रही है और केसीआर बीजेपी की मदद कर रहा है। और इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है, एमआईएम। जहां भी देखो कांग्रेस को तंग करने लग जाते हैं, बीजेपी से नहीं लड़ते कभी। असम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, जहां भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, वहां आपको एमआईएम के लोग दिखेंगे, बीजेपी से पूछ के टिकट लगा देंगे अपने। और ये तीनों एक साथ काम कर रहे हैं। जहां भी हमारी सरकार आती है, हम शुरुआत में ही चीफ मिनिस्टर को साफ बता देते हैं। कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल, सब जगह मैंने अपने चीफ मिनिस्टर से एक ही बात कही है। मैं कहता हूं जितना पैसा इन लोगों ने गरीब लोगों से छीना है, किसानों से छीना है, मजदूरों से छीना है, युवाओं से छीना है, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस गरीबों की जेब में डालना है। इसलिए तेलंगाना में हमने आपसे 6 बड़े वायदे किए हैं। चुनाव के एकदम बाद जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही हमारी कैबिनेट बैठेगी, सारे के सारे मंत्री बैठेंगे और इन 6 वायदों को हम कानून में बदल देंगे। देखिए, सच्चाई है कि तेलंगाना के सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने जा रही है और भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी चुनाव यहां पे स्वीप करने जा रही है। आप भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताइए और तेलंगाना को सही रास्ते पे लाइए। और यहां पे रेवंत रेड्डी चुनाव लड़ रहे हैं, तो रेवंत को दबाकर जिताना है। यहां पे बीआरएस को एक भी वोट ना मिले, रेवंत को भारी बहुमत से आप सब मिलकर जिताइए।